Hello, all my dear viewers. Very warm welcome in my YouTube channel English Junction by JJ. Today I am going to explain you class 6th poem Something Told the Wild Geese. This is very interesting poem, but before moving toward the explanation of this poem, I want to give you very informative information that in my video right top corner, if you see, you can got an I button. If you click on that I button, you got the explanation of others chapters of class 6th. And if you understand the explanation of this poem, please like, subscribe, share and do comment in a comment box. So the first line of this poem is Something Told the Wild Geese. Before moving the explanation of this chapter, first I will inform you tell you about the meaning of wild geese. Actually, wild geese are the migratory birds. Migratory birds means birds that travels one place to another place at a regular time. ऐसे birds जो कि एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करती हैं, किस लिए? वो कोल्ड कंट्रीज से खुद को बचाने के लिए एक वार्म प्लेस की तलाश में विंटर सीजन को अवॉइड करने के लिए एक रेगुलर टाइम पीरियड में जो है एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं. इस तरह के बर्ड्स को वाइल्ड गीज कहते हैं. इस पोयम में बहुत ही खूबसूरती से इस बर्ड्स की मनोदशा और इस वो कैसे वातावरण के इशारों को समझती हैं, पर्यावरण के क्या कहना चाह रही है ये प्रकृति उनसे, कैसे वो गेस कर लेती हैं कि हाँ अब विंटर एंड होने वाला है. इसे बहुत खूबसूरती से रैचल लेमनफील्ड ने इस पोयम के द्वारा एक्सप्लेन किया है. So here something told the wild geese. First line, first paragraph. It was time to go. इस पहले पैराग्राफ में जो वाइल्ड गीज है वो क्या कह रही हैं कि something told the wild geese it was time to go though the field lay golden something whispered snow. वाइल्ड गीज जो हो रही है वो कह रही हैं, वो बर्ड्स जो हैं कह रही हैं अब समय आ चुका है हमें इस जगह को छोड़कर दूसरी जगह की ओर जाने के लिए, क्योंकि उन्हें आभास हो चुका है कि अब समर का जो सीज़न है वो जाने वाला है और विंटर सीज़न आने वाला है. उन्हें अब ये एहसास हो चुका है. इट वॉज टाइम टू गो, अब समय आ चुका है. अब वो उन्हें कैसे पता चला कि ये समय आ चुका है? इट्स मेंशन इन थर्ड लाइन. दो द फील्ड्स ले गोल्डन. फील्ड्स ले गोल्डन मीन्स यहाँ फील्ड का मतलब है खेती. आप देखोगे गेहूँ की खेती जब होती है तो जब फसल कच्ची रहती है तो वह हरी हरी कलर की फसल रहती है, लेकिन वही फसल गेहूँ की जब पक जाती है तो वो फील्ड लगता है जैसे कि सुनहरे रंगों से भरा हुआ है. इसीलिए यहाँ वर्ड यूज़ किया गया है, ये फ्रेज यूज़ किया गया है फील्ड ले गोल्डन. वो जो फील्ड है वो गोल्डन कलर के जैसा लग रहा है, मतलब कि जो फसल है वो पूरी तरह से पक चुकी है. समथिंग विस्पर्ड. विस्पर्ड मीन्स फुसफुसाना. स्नो जो बर्फ़, महीन बर्फ़ जो गिरते हैं, जो ठंडक थोड़ी सी होती है वातावरण में, वो स्नो के द्वारा क्या विस्पर्ड मतलब कि फुसफुसाना. कुछ कहा गया है. क्या कहा गया है वो नीचे के पैराग्राफ में मेंशन है. लीव्स आर ग्रीन एंड स्टेयरिंग. लीव्स जो पत्तियां हैं वो जो हैं अभी हरी हरी हैं, वो फुल ऑफ लाइफ है. हरी है मतलब कि वो पूरी तरह से जीवित हैं, स्टिल अभी भी फुल ऑफ लाइफ है. एंड स्टेयरिंग मीन्स मूविंग इन द वर्ल्ड. मूविंग इन द स्टेयरिंग मीन्स हिलना. बट यहाँ पर क्या मतलब है, पत्तियाँ जो है हरी हरी हैं, बिल्कुल फ्रेश हैं, लाइव हैं, जिंदा हैं और हवा के द्वारा वो उड़ रही हैं. हवा में मतलब कि लहरा रही हैं. लेकिन यहाँ क्या चाह रहा है पोइट हमें कि विंटर सीजन जब आने वाला रहता है तो पत्तियाँ जो होती हैं पेड़ से झड़ जाती हैं, पतझड़ के जैसे आ जाता है, पेड़ सुनसान हो जाते हैं, उस पर कोई पत्तियाँ नहीं रहती. लेकिन अभी तो पत्तियों में जान है, वो पूरी तरह से हरी भरी हैं. यही मेंशन किया गया इस लाइन में. लीव्स आर ग्रीन एंड स्टेडी. अभी तो पत्तियां हरी हैं और पूरी तरह से मतलब कि विंड में लहरा रही हैं. इतना तेज़ हवा है तब पर भी वो गिर नहीं रही, मतलब उसमें फुल ऑफ लाइफ हैं, पूरी तरह से जीवित हैं. बेरीज लस्टर्स ब्लूज्ड. बेरीज एक तरह का फल होता है जो खाने में खट्टा मीठा लगता है. ये बेरीज कई कलर के होते हैं. बेरीज जो होते हैं
इसमें मेंशन है लस्टर ब्लूज, मतलब कि अभी जो है बेरीज जो है राइप एंड शाइनिंग कर रही हैं। राइप मीन्स पूरी तरह से पक चुकी हैं, बेरीज जो हैं पूरी तरह से पक चुकी हैं। राइप मीन्स होता है, रिप मीन्स होता है पूरी तरह से बेरीज पक चुकी हैं और वो चमकदार दिख रही हैं, चमक रही हैं। बट द बीनीथ वार्म वेदर, लेकिन वो किसके अंदर हैं? वार्म फेदर्स मीन्स पत्तियों का जो झुंड है, इतना ढेर सारी पत्तियां हैं उसके अंदर वो छुपी हुई सी, उसके अंदर बीनीथ मतलब कि किसी के अंदर, तो पत्तियों के जो ढेर सारी पत्तियां जो हैं उसके अंदर छुपी हुई से हैं। उन पत्तियों की गर्माहट के बीच में है वो बेरीज। समथिंग कॉशन फ्रॉस्ट, ये कॉशन मीन्स वार्निंग। तो ये सब चीज़ें, ये जो पर्यावरण है, ये जो वेदर है, ये फसल पक चुके हैं, ये सब वार्निंग है। किस चीज़ की वार्निंग है? ये चेतावनी है कि फ्रॉस्ट मीन्स यहाँ पे विंटर से है, कि विंटर अब निकल चुका है, वो रास्ते में है, ऑन द वे है, वो अब कभी भी आ सकता है। क्योंकि फसल जो थी समर का सीज़न भी अब जाने वाला है, फसल पूरी पक चुकी हैं और बेरीज भी पूरी पक के शाइन कर रही हैं। इट मीन्स अब समर कभी भी पंख लगाकर उड़ सकता है और विंटर जो है रास्ते में है, वो कभी भी आ सकता है। नाउ इन अ थर्ड पैराग्राफ, ऑल द सैगिंग ऑर्चिड्स, एक्चुअली सैगिंग ऑर्चिड्स मीन्स होता है, ऑर्चिड्स मीन्स होता है ट्रीज इन द ऑर्चिड। ऑर्चिड्स जैसे कि कुछ एरिया जहाँ पे ट्रीज हों, वेयर हैवी एंड बेंडिंग विथ अ वेट ऑफ अ राइप फ्रूट्स। यहाँ पे सैगिंग ऑर्चिड्स मीन्स है एक ऐसा एरिया जहाँ पर पेड़ जो है लदा हुआ है पके हुए फ्रूट्स से, पके हुए फलों से लद चुका है और उस पके हुए फलों के भार से वो पेड़ की डालियाँ झुक चुकी हैं लद के। ऑल द सैगिंग ऑर्चिड्स steamed with amber spice. Steamed with amber spice means covered in a golden brown color. क्योंकि वो पक चुके हैं सारे फ्रूट्स, तो वो कैसे दिख रहे हैं? ऐसे लग रहा है उनके ऊपर गोल्डन ब्राउन कलर का कोई कलर लगाया हुआ है। Here steamed with amber spice means होता है कि गोल्डन ब्राउन कलर का कोई कवर लगाया हुआ है, क्योंकि वो सारे फ्रूट्स पक चुके हैं और उनके भार से पेड़ की डालियां झुक चुकी हैं और देखने से ऐसा लग रहा है, स्टीम्ड विथ एम्बर मीन्स उनके ऊपर गोल्डन ब्राउन कलर का कवर लगा हुआ है। बट ईच वाइल्ड बीस स्नीफ्ड एट रिमेंबर आइज हियर, बट ईच वाइल्ड beast sniffed means the heart of each bird in the flock. Here each wild beast sniffed means हर एक, each मतलब कि हर एक जो बर्ड है उसके सीने में इस बात का, उसके हार्ट में इस बात का डर बना हुआ है। किस बात का? स्नीफ्ड मतलब कि स्नीफ्ड एट आई रिमेंबर्ड आइज, कि कभी भी ये जो है क्रूअल विंटर जो है कभी भी दस्तक दे चुका है, दे सकता है, चुका है नहीं, दे सकता है। ये जो क्रूअल विंटर है ये कभी भी दस्तक दे सकता है, इस बात का डर हर एक उस वाइल्ड गीज बर्ड्स के सीने में बना हुआ है। किस बात का डर? विंटर कभी भी दस्तक दे सकता है। नाउ द लास्ट पैराग्राफ, समथिंग टोल्ड द वाइल्ड गीज इट वॉज टाइम टू फ्लाई। समर सन वॉज ऑन देयर विंग्स, विंटर्स इन देयर क्राई। तो क्या बात बता रही हैं ये वाइल्ड गीज कि अब ये समय आ चुका है कि हमें यहाँ से निकल चलना चाहिए, हमें यहाँ से निकल चलना चाहिए, क्योंकि समर सन वॉज ऑन देयर विंग्स मीन्स दे कुड फील द वार्म समर सन ऑन देयर विंग्स, मतलब कि हियर सन का कोई विंग्स मतलब पंख नहीं लगता है, बट यहाँ एक मुहावरे के जैसे इसका यूज़ किया गया है कि पंख लग गया है समर के सीज़न में, समर के सीज़न में, तो वो कभी भी जा सकता है उड़ के। अचानक से आज गर्मी है, कल अचानक से ठंड भी आ सकती है, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता। और विंटर जो है ऑन द वे है, और अगर अब हम यहाँ ज़्यादा रुके तो कभी भी हमें ये विंटर रुला सकता है अचानक से आके, क्योंकि समर तो पंख लगा के उड़ने के लिए रेडी है और विंटर ऑन द वे है। और अगर अब हम इससे ज़्यादा समय यहाँ पर रुके तो कभी भी ये विंटर हमें रुला सकता है। So this is the explanation of your poem Something Told the Wild Geese. If you like the explanation of this poem, then please like, comment
share and subscribe my channel. Thank you.